मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, मैं जाकिर हुसैन आप लोगों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपकी सेवा में आपको प्रणाम करता हूँ, आपको आदाब करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। आपको पसंद आए सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपकी समझ की बात है। जैसा टूटा फूटा इल्म मेरे पल्ले है, आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। आप लोग मुझे हिम्मत दें, मेरी हौसला अफजाई करें और मेरा साथ दें। अल्लाह आपका साथ देगा। मैं किसी काबिल नहीं हूँ, आप लोग मुझे काबिल बनाएं, मेरे लिए दुआ करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों का जिक्र चल रहा है। हर वीडियो के अंदर ज़्यादातर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों का जिक्र चल रहा है। अगर मेरी ये बताया मोहम्मद, अगर दरिया की स्याही बना ली जाए और दुनिया के अंदर जितने पेड़ हैं उनकी कलम बना ली जाए तो मोहम्मद की तारीफ़ लिखी नहीं जा सकती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केवल 63 साल की ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन 63 साल में जितने काम किए हैं, अल्लाह की और रसूलुल्लाह की तारीफ़ जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। दरिया की स्याही ख़त्म हो सकती है और ये पेड़ पौधे ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि उनकी सेवा के लिए, उनकी खिदमत के लिए अल्लाह ने दरिया को पैदा किया, समंदरों को पैदा किया, पेड़ पौधों को पैदा किया। जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले थे, उससे ज़्यादा दुश्मन भी थे। एक लड़की अंग्रेज़ की चल दी, हाथ में तलवार ली, पैंट बुरशर्ट पहन रखी है, अंग्रेज़ लड़की है, हाथ में तलवार है और चल रही है, रास्ते में जा रही है। किसको? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए। नंगे सिर है लड़की की जात, नंगे सिर रहना लड़की का। पता चला कि अदब से, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, लेडीज़ अगर नंगे सिर रहती है वो बदतमीज़ है, उसे अदब नहीं है। लड़की की ज़ात को अपना सर ढक करके चलना चाहिए। इस्लाम के और कुरान के, गीता सीता के, हर धर्म के ये ख़िलाफ़ है। अगर कोई नंगे सिर लड़की जा रही है या औरत जा रही है, लड़की हाथ में तलवार है, अंग्रेज़ लड़की है और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए जा रही है। रास्ते में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम मिले। उससे पूछा तू कहाँ जा रही है? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए। उन्होंने उस लड़की को गिरफ़्तार कर लिया, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुलिस थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़माना था या उमर का ज़माना था, उस ज़माने में फ़ौज थी। आप सोचते होगे मोहम्मद के पास में फ़ौज कहाँ से आई? अरे हिंदुस्तान के अंदर मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, मुझे मिसाल के तौर पर आप लोगों को समझाना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर शाहजहाँ ने हुकूमत की है, मुसलमान बादशाह ने, कोई झगड़ा कोई लड़ाई नहीं थी। अकबर बादशाह ने हुकूमत किया हिंदुस्तान के ऊपर, कोई झगड़ा नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी। सिर्फ तहजीब की और अकल की बातें बताते, सिर्फ उनकी एक फौज थी। कोई पार्लियामेंट ना थे, कोई ऐसी चीज़ ना थी, कोई पुलिस या फोर्स ना थी, कोई जगह जगह थाने ना थे। सिर्फ अकबर ने हुक्म दे दिया बीरबल को, तो बीरबल एक ब्राह्मण था। मेरे भाइयों, आपने आज तक किताबों में देखा है, अकबर का नाम था, लेकिन जो ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण से अकबर की बादशाह चला करती थी। मैं उस दूसरे मोड़ पर आप लोगों को ले गया। मैं कहना ये चाहता था, अकबर की और बीरबल की बात मैं आपको बात बताऊंगा। मुसलमानों ने हुकूमत हज़ारों साल की है, लेकिन कोई पुलिस नहीं, कोई थाना नहीं, एक फ़ौज थी, एक उनकी खुद की अदालत लगा करती थी और इंसाफ हुआ करता था। अगर गलती किसी ने की है तो सजाए मौत, तलवार लगाई और सीधा काट दिया, क्योंकि कुरान का ऐलान था कि अगर कोई जिना कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, तो उसको सीधा ही कत्ल करने का हुक्म होता है, सीधा ही उसकी गर्दन मार दी जाती है। यहाँ 7 साल की जेल नहीं होती थी अकबर के ज़माने में, शाहजहाँ के ज़माने में बलात्कार में 7 साल की या 7 बरस की जेल नहीं होती थी, सीधा ही सजाए मौत। अगर ऐसा कानून एकास देश में आ जाए तो देश में सारी गुंडागर्दी और ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। मुझे ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। मैं तो सिर्फ मेरे भाइयों, मेरे माँ और बहनों, कुरान की बातें कर रहा हूँ। आप लोगों को अच्छी बातें सिखा रहा हूँ कि वो यहूदी लड़की, वो काफिर लड़की, वो हिंदू लड़की, वो अंग्रेज़ लड़की तलवार लेकर मोहम्मद को कत्ल करने के लिए चल रही है। रास्ते में कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम मिले। पूछा लड़की कहाँ जा रही है तलवार लेकर? कि मोहम्मद को कत्ल करने के लिए। उन्होंने उसको गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करने के बाद ये नहीं उसके साथ बदतमीजी से पेश आए। गिरफ्तार, एक हाथ इसने पकड़ लिया, एक इसने पकड़ लिया, उसकी शक्ल को ना देखा, उसकी सूरत को ना देखा, मुँह फिरा के और इज्जत से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में ले गए। और जाने के बाद में कहने लगे, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लड़की आपको कत्ल करने के लिए आई है, हम इसको गिरफ्तार
करके आपके पास में ले आए हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ना कहा इस लड़की को कत्ल करो, इस लड़की को जेल करो, इस लड़की को सजा दो, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर काली एक चादर थी। अपने गुलामों से कहा इस लड़की के सर को ढक दो, इस लड़की के सर को इज्जत से ढक दो। लड़की ने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, बशारत की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को देखा, उनके अखलाक को देखा, उनके किरदार को देखा, उनकी बात को देखा, उनके प्यार को देखा, उनकी मोहब्बत को देखा, उनकी आदत को देखा, उसके दरबार को देखा, उनके गुलामों को देखा। देखने के बाद उस लड़की के दिल की दुनिया बदल गई और कहने लगे कि लोग झूठा कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जादूगर है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर एक फितना फैला रहा है। बल्कि ऐसा नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शिक्षा सही दे रहा है, एक ज्ञान दे रहा है, एक सही ज्ञान दे रहा है लोगों को कि अल्लाह से बचो, अल्लाह को मानो और गलत काम से बचो, अच्छे काम की तरफ आओ। लड़की को चादर उड़ा दी और उड़ाने के बाद में ये कहा, सर के ऊपर चादर उड़ा दी, दुपट्टा उड़ा दिया, अपने सर से उतार कर लड़की के सिर पर उड़ा दिया और दुआ की कि या अल्लाह इस लड़की के दिल को मोड़ दे, या अल्लाह ये लड़की क्या मेरे बारे में सोच रही है, तेरे हुक्म के मुताबिक मैं लोगों को तक अच्छी बात पहुंचा रहा हूं और ये लड़की क्या कह रही है। लड़की ने के सर के ऊपर वो दुपट्टा उड़ाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमली उड़ाई, चादर उड़ाई और उड़ाने के बाद में जो बॉडीगार्ड थे, उनके गुलाम थे, उनको हुक्म दिया कि जाओ इस लड़की को बाइज्जत इनके घर पे छोड़ के आओ। लड़की चलने लगी, रास्ते में सोच रही है, रास्ते में देख रही है, दोनों गुलाम साइड साइड चल रहे हैं, हाथ नहीं पकड़ रखा बल्कि मुंह फिरा रखा, लड़की की तरफ देखते भी नहीं है, इज्जत से उनके घर पे जाकर छोड़िया है। भाई कहने लगा कि बहन तू कहाँ गई थी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए गई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए गई थी तो क्यों वापस आ गई? और फिर भाई कहने लगा कि ऐसे दरबार से तो खाली लौट के आई है या कुछ लेके भी आई है? हमने सुना मक्का के या मदीने के जो मोहम्मद साहब हैं वो पावरफुल शक्ति है, जो लोगों को दे देते हैं लोग माला माल हो जाता है, लोग अमर हो जाता है, तो कुछ लेके भी आई है यूँ खाली आई? कहने लगी बहन भाई मैं तेरी वजह से कि अगर वहाँ कलमा पढ़ लेती या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान लेती या मुसलमान हो जाती या उनके इस्लाम को कबूल कर लेती तो लोग ये कहते कि लड़की को गिरफ्तार करके और ज़बरदस्ती कलमा पढ़वा दिया, ज़बरदस्ती मुसलमान करवा दिया। इसलिए मैंने उस टाइम पे कलमा नहीं पढ़ा है। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो प्यार देखा, जो अखलाक देखा, जो अच्छाई देखी, दुनिया के अंदर मैंने आज तक ऐसा देवता, ऐसा नबी, ऐसा पैगंबर कभी ना देखा जो आज मैंने देखा है। मैं दरअसल मेरे भाई तुझे लेने के लिए आई, अगर मैं अकेली कलमा पढ़ लेती तेरे दिमाग में ये होता लड़की को दबाकर मुसलमानों ने कलमा पढ़वा दिया होगा। वो किसी को नहीं दबा रहे हैं, उन्होंने तो बल्कि मेरे नंगे सिर को ढका है और इज्जत से मेरे घर रवाना कर दिया। मैं ये चाहती हूँ मेरे भाई तू भी साथ में चल। मेरे भाइयों गए और दोनों बहन भाई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के ऊपर गिरकर वो मुसलमान हो गए। उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। मुसलमान मेरे भाइयों कैसे हुआ जाता है? सच्चे दिल से और सच्चे ईमान से। जो आदमी ये कह लेता है कि मैं हर एक चीज़ को छोड़कर कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह एक है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके सच्चे पैगंबर और सच्चे नबी हैं, वो मुसलमान हो जाता है। दिल से मानने से मुसलमान बनने के लिए किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। इस्लाम को सिर्फ दिल से मानना और दिल के अंदर बसा लेना, यही ईमान की पहली हिदायत और पहली सीढ़ी और पहली कड़ी है। मेरे भाइयों ये है मोहम्मद के ग़ुलाम। मोहम्मद ने नहीं कहा कि तू मुसलमान हो जा, मोहम्मद ने कोई मारपीट नहीं की, मोहम्मद ने इतना किया अपने सर की चादर उस लड़की के सिर पर उड़ा दी। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की और सलाम उस पर के जिसने गालियाँ खाकर दुआएं दी। मेरे भाइयों इस तरीके के मोहम्मद हैं और उनके ऐसे गुलाम हैं, जानवर गुलाम, इंसान गुलाम, लड़की गुलाम, ज़मीन आसमान गुलाम, सारी चीज़ गुलाम। मेरे भाइयों हम क्या चीज़ हैं? हम गुलाम नहीं हैं, हम भी गुलाम हैं। ज़मीन आसमान जब गुलाम हो गया हम ज़मीन आसमान के अंदर है। मेरे भाइयों मेरे घर का कुरान नहीं है, ये मेरे घर की किताब नहीं है, मेरे घर का गीता शीता नहीं है। हर धर्म के अंदर यही प्रचार किया जा रहा है, हर धर्म के अंदर यही किया जा रहा है। किसी की दी बेटी को या किसी की बहन बेटी को ना तको, बुरे काम ना करो, उसी चीज़ का नाम ईमान होगा। ईमान इसी चीज़ का नाम ईमान है। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।